हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कॉलम बनाते हैं, बीम बनाते हैं, उसमें आप एक ये इस तरह का स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, स्टीरअप बांधते हैं या फिर इसको आप रिंग भी बोल सकते हैं, रिंग बांधते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग ये जो रिंग है इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो आप इस वीडियो में बना रहिएगा लास्ट तक क्योंकि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेक्शन बनाया है बीम का सेक्शन है। इसमें आप लोगों को एक स्टीरअप्स का भी सेक्शन दिखाया हुआ है। उसमें आप देखिए, ये आप स्टीरअप्स बीम का बोलिए या फिर कॉलम का बोलिए, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो साइज़ दिया है 250 बाई 400 mm का दिया हुआ है। ये जो हमारा बीम का साइज़ है, आप यहाँ पर देखिए जो डॉटेड लाइन दिखाया है वो हमारा आरसीसी का फेस है। और अंदर आप लोग को ये जो बना के दिखाया हुआ है ये हमारा स्टीरअप्स का फेस है। यानी कि ये जो लाइन बनाया है ये हमारा स्टीरअप्स है और जो बाहर जो डॉटेड लाइन दिया है वो हमारा कंक्रीट का फेस है। तो हम लोगों को जो कटिंग लेंथ निकालना है सिर्फ अंदर जो प्रोवाइड करने वाला स्टील है उसका ही हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जो हमारा इसमें कंसीडर करना है वो गिवन डाटा में दिया हुआ है। बीम जो दिया है 250 बाई 400 का है, कवर दिया है 25 mm का, डाई ऑफ स्टील दिया 8 mm और डाई ऑफ हुक लेना है जो 10D लेना है, और जहाँ पर डी जो दिया डाई ऑफ स्टील है। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी जो दिया हुआ है वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ कवर दिया हुआ है और ए का जो लेंथ दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ कवर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू 250 हमारा जो ओवरऑल लेंथ दिया है 250 mm। ठीक है, वहाँ से हम लेंगे 250 mm माइनस दोनों तरफ से 25 mm का कवर माइनस करेंगे। 25 mm माइनस 25 mm इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 200 mm। ये हमारा ए का वैल्यू आ गया। अब ऐसे ही बी का वैल्यू हम निकालेंगे। बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 माइनस 25 mm माइनस 25 mm इक्वल टू 350 mm। क्लियर है गाइस। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आगे का। यहाँ पर देखिए हुक लेना है। हुक क्या दिया हुआ है 10D। हुक इक्वल टू 10D इक्वल टू 10 इंटू डी, यहाँ पर क्या है डाई ऑफ स्टील दिया हुआ है। ठीक है, डाई ऑफ स्टील कितना लेना है 8 mm का। ये हो गया। अब देखिए हमने तो एक हुक का ये लेंथ निकाला है। अब यहाँ पर इस रिंग में आपको देखने को मिला है 2 हुक दिया हुआ है। एक हुक ये दिया है और एक हुक इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10D इक्वल टू हो गया 10 इंटू 8, एक हुक हो गया। अब 2 हुक के लिए 2 इक्वल टू 160 mm। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब इसका जो हमारा कटिंग लेंथ निकालते हैं, इस कटिंग लेंथ का क्या है फार्मूला क्या है उसका हम बात कर लेते हैं। फार्मूला इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे कटिंग लेंथ CL फार्मूला इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10D माइनस 2 इंटू 3D माइनस 3 इंटू 2D। ये ओवरऑल फार्मूला हो गया जो हमारा इस कटिंग लेंथ निकालना है। इस बीम का जो रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉलम का जो रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए ये जो है फार्मूला हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आप लोग को बता देते हैं कि इसमें जो फार्मूले में वैल्यू कैसे पुट करना है। 2a प्लस बी प्लस 2 इंटू 10D। 10D क्या है हमारा 2 हुक दिया है। यहाँ पर देखिए पहले मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे 2 हुक है, 2 हो गया हमारा 2 इंटू 10D माइनस 2 इंटू 3D। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है ये माइनस क्यों कर रहे हैं। जब हम सरिया को बेंड करते हैं दोनों तरफ से, यहाँ पर देखिए ये वाले फेस पे जब हम इसको बेंड करते हैं ना तो ये इंक्रीज हो जाता है, लेंथ जो है इसका इंक्रीज होता है, उसको माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। तो 2 इंटू 3D क्या है, अब देखिए 2 क्या है हमारा 2 हुक है। ठीक है, ये हुक जो है ना हम बेंड कर रहे हैं 135 डिग्री पे, इसलिए उसको हम लोग 3D ले रहे हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। यानी कि जब भी हम बेंड को हुक को जो है बेंड कर रहे हैं 135 डिग्री पे, तो इसका जो सरिया है वो 3 टाइम्स ऑफ डाया इंक्रीज हो रहा है। इतना समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे कटिंग लेंथ से माइनस कर देंगे। तो 2 इंटू 3D 2 हुक का है और 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो वो इलोंगेट हो गया, तो उसको माइनस कर देंगे। माइनस 3 इंटू 2D। अब यहाँ पे 3 इंटू 2D कैसे आ गया भाई, तो क्या है 3 मतलब 3 बार बेंड है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री पे ये बेंड हुआ, 90 डिग्री पे ये बेंड हुआ, 90 डिग्री पे ये बेंड हुआ। इतना क्लियर है गाइस। आपको समझ में आ गया कि 3 कहाँ से गया। ये 3 हाफ टाइम क्या है बेंड है। अब देखिए 2D कहाँ से आ गया, जब हम इसको 90 डिग्री पे बेंड करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ डाया जो है इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ क्या है इसका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको भी माइनस कर देंगे।
90 डिग्री के लिए हमने 2D लिया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को बता देता हूँ, जब हम 45 डिग्री पे बेंड करते हैं तो उसको 1D लेते हैं, अगर 90 डिग्री पे 2D और 135 डिग्री पे लेते हैं तो वो 3D माइनस करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसमें वैल्यू क्या है पुट करते हैं। CL इक्वल टू हो गया 2, ए का वैल्यू कितना है हमारा 200, प्लस बी का वैल्यू आ गया 350, प्लस ये हमारा 2 इंटू 10 का वैल्यू आ गया 160 mm, माइनस 2 इंटू 3 इंटू डी का वैल्यू कितना 8 mm, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8 mm। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 550 प्लस 160 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 16। क्लियर है। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा 1100 प्लस 160 mm माइनस 48 mm माइनस 48 mm। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 1260 माइनस 96 इक्वल टू, अब इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस किया, ये इसको सॉल्व करेंगे 1164 mm, नियर अबाउट इसको 1165 mm, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है कटिंग लेंथ आ गया 1165 mm, यानी कि इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.165 मीटर हो जाएगा। यानी कि इतने कटिंग लेंथ का जब सरिया रहेगा हमारे पास तो ये वाला साइज़ जो दिया है बीम के स्टीरअप्स का वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा, वो भी परफेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग जो है कॉलम का या फिर बीम का जो स्टीरअप्स होता है उसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो दोस्तों अगर पसंद आएगा वीडियो को तो लाइक करना और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी समझ में आ जाए कैसे आप लोग जो है कॉलम के स्टीरअप्स का या फिर बीम का जो स्टीरअप्स होता है उसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।